नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। हाल ही में 11 अगस्त 2024 को 2 पारियों में हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा में विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि 41 प्रश्न बोर्ड ने सिलेबस से बाहर दिए। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करवानी होगी और इसके बाद एक्सपर्ट निर्णय लेंगे, इस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा में इस विवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट में और क्या क्या है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर में अभ्यर्थियों का दावा है कि इस भर्ती परीक्षा के पहले पेपर में 150 सवालों में से कुल 41 सवाल सिलेबस के बाहर के थे। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के पेपर सेटर पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि क्या पेपर सेटर को सिलेबस नहीं दिया था क्या, जो उन्होंने मनमर्जी से पेपर को तैयार किया। तो इस मामले में बोर्ड का कहना है कि अभ्यर्थियों को अगर सिलेबस से बाहर सवाल लगते हैं तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। आपत्ति पर एक्सपर्ट निर्णय लेंगे। मामले के अनुसार 11 अगस्त को प्रदेश के 7 शहरों में आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा, जिसमें 4,197 पदों के लिए 74,681 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 55,289 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 21,402 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। परीक्षा में 2 पेपर हुए थे। सुबह की पारी में पहला पेपर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का था। 3 घंटे के लिए आयोजित इस पेपर में कुल 150 सवाल थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि 150 सवालों में से 41 सवाल सिलेबस के बाहर के थे। इसमें विश्व के सामान्य ज्ञान के 6, भारतीय इतिहास के 12, भारत के भूगोल के 10, अर्थव्यवस्था के 4, भारत का संविधान के 3 और अन्य सवाल 6, यानी कि कुल 41 सवाल सिलेबस के बाहर के थे। इतनी बड़ी संख्या में सिलेबस के बाहर से प्रश्न आने से अभ्यर्थी परेशान है और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सदस्य रामदेव छोटिया का कहना है कि इसमें बोर्ड को इस मामले की जिम्मेदारी लेने की बजाय पल्ला झाड़ रही है। अभ्यर्थी अपनी पीड़ा किसे सुनाए। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि सिलेबस में टॉपिक दिए जाते हैं और यह विस्तृत सिलेबस होता है। पेपर इन्हीं टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। वर्ड टू वर्ड पेपर तैयार नहीं होता है। सिलेबस के आधार पर ही एक्सपर्ट पेपर तैयार करते हैं। इसीलिए यह धारणा गलत है कि पेपर में सिलेबस से बाहर के सवाल आए हैं। फिर भी जब हम इस पेपर को प्रारंभिक आंसर की जारी करेंगे तब अभ्यर्थी किसी भी सवाल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक्सपर्ट जो निर्णय लेंगे हम उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि कुल 150 प्रश्न थे, जिसमें से 27% सवाल सिलेबस के बाहर के थे। यानी कि सिलेबस के बाहर से पेपर आना तो पेपर आउट से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी भी पेपर सेटर को सिलेबस से ही पेपर तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी उसके आधार पर ही अपनी तैयारी करते हैं और बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार ही अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते हैं। और जब पेपर की बात आती है तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सिलेबस से बाहर के सवाल पूछना अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि अगर सिलेबस के बाहर से सवाल आते हैं तो फिर बोर्ड का सिलेबस जारी करने का मतलब क्या रहा। साथ ही नेशनल फ्रीडम यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि सिलेबस के बाहर से सवालों की संख्या अधिक होने के कारण अभ्यर्थी आपत्ति भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें उन पर आर्थिक भार पड़ेगा और बोर्ड को करोड़ों रुपए की आय भी होगी। आपत्ति लगाने के बाद भी न्याय मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं बोर्ड अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें और अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय से अभ्यर्थियों को मुक्ति दिलाए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।